हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए आपको इसमें रिलेशन बताना है। जैसे पनिशमेंट है तो उसका अपोजिट क्या है, रिवॉर्ड है। और जो काइंडनेस है तो आपको इसका क्या बताना है, यहाँ पे जो इससे रिलेटेड होगा इसका अपोजिट। तो फर्स्ट वन है क्रूअल, सेकंड है क्रुएलिटी, थर्ड है करेजियस और फोर्थ है माइजरली। तो आपको कमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा आंसर सही है। तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पनिशमेंट है ना, तो ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की V2 फॉर्म। और जो रिवॉर्डेड है तो ये भी क्या है, V2 फॉर्म है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब की सेम फॉर्म आनी चाहिए। जैसे ये है तो ये भी ऐसे ही है। और आप यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आपको कि यहाँ पे हम क्रूएल करें या क्रूएलिटी करें। तो मैं आपको इस कन्फ्यूज़न को दूर कर देता हूँ। अब देखिए, जो क्रूएल है ना वो क्या है, एडजेक्टिव है। और जो क्रूएलिटी है वो क्या है, नाउन है। तो काइंडनेस क्या होता है, काइंडनेस है नाउन। तो ऑप्शन क्या होगा, क्रूएलिटी, क्योंकि नाउन को नाउन से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे पनिशमेंट है ना, तो ये भी V2 है, ये भी V2 है, और ये भी नाउन होगा, ये भी नाउन होगा। तो क्रूएलिटी, क्रूएल इस पे गलत है। अब करेजियस का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। करेज का मतलब क्या होता है, साहस, इसको बोल्ड भी बोलते हैं। और माइजरली का क्या मतलब होता है, जो बंदा क्या होता है, कंजूस हो। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ही इज़ एज डैश एज अ बैट। मतलब आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चूज़ करना है। तो फर्स्ट वन है ब्लाइंड, सेकंड है ब्लाइंडर, थर्ड है ब्लाइंडेस्ट और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें ऑप्शन क्या आएगा। तो मैं आपको रूल बता देता हूँ कि एस डैश एस, इसमें क्या होता है, ये कोलोकेशन होता है, जिसमें क्या होता है, इसमें क्या भरा जाता है, हमेशा पॉजिटिव डिग्री भरी जाती है। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, ब्लाइंड क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, इसीलिए यहाँ पे ब्लाइंड आएगा। जैसे कि वो बोल रहा है ना कि वह इतना अंधा है जितना कि चमगादड़ होता है। और सेकंड क्या है, ब्लाइंडर, तो ये क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री। और जो ब्लाइंडेस्ट होता है ये क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। तो आपको रूल याद रखना है कि रूल आपको याद रखना है कि एस डैश एस या फिर सो डैश एस के बाद क्या आता है, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्स लिव इन स्टेबल्स एंड डॉग लिव्स इन डैश। यानी जहाँ घोड़े रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं। तो डॉग कहाँ रहता है, उसके घर को क्या बोलते हैं। फर्स्ट वन है होल्स, सेकंड है कैनल्स, थर्ड है हाइव्स एंड फोर है इग्लू। तो आपको बताना है कि डॉग कहाँ रहता है। तो डॉग कहाँ रहता है, कैनल्स में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हाइव्स में कौन रहते हैं, बी, बी का घर क्या होता है, हाइव्स। और इग्लू को मैं आपको बता देता हूँ, जो क्या बने होते हैं, हार्ड स्नो से बने हुए घरों को, छोटे घरों को क्या बोलते हैं, इग्लू। मैंने इसमें लिखा भी हुआ है, आप देख लेना। क्या है, नोट, हाइव्स क्या होता है, जो बी का हाउस होता है, मधुमक्खी का छत्ता, उसको क्या बोलते हैं, हाइव्स। और इग्लू क्या होता है, अ स्मॉल हाउस दैट इज़ बिल्ड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ हार्ड स्नो। यानी जो हार्ड स्नो होती है ना, उसके ब्लॉक से जो बिल्ड होता है स्मॉल हाउस, उसको क्या बोलते हैं हम, इग्लू। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फोर्थ वन है, बीफ इज़ टू काउ एज डैश टू शिप। यानी जो काऊ की मीट होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, बीफ बोलते हैं। तो जो शिप की मीट होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे। फर्स्ट वन है मीट, सेकंड है चिकन, थर्ड है मटन और फोर्थ है पोर्क। तो मीट का मतलब तो क्या होता है, एक मांस होता है। और चिकन का मतलब क्या होता है, जो मुर्गे का लिया जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, आप जब चिकन मांगते हो तो आप मुर्गे को मांगते हो ना, तो मुर्गे की मीट को क्या बोलते हैं, चिकन बोलते हैं। और मटन किसकी मीट को बोलते हैं, शिप की। तो ये आपका राइट आंसर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्क।
पोर्क किसकी मीट को बोलते हैं? पिग। पिग की मीट को क्या बोलते हैं? सुअर की मीट को क्या बोलते हैं? पोर्क बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, पेपर में पूछी जा सकती है, पोर्क। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फिफ्थ वन है, अ प्लेस फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड अ। तो आपको बतानी है कि फसलें जहाँ उगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं। फर्स्ट वन है फील्ड, सेकंड है फार्म, सी है कोर्टयार्ड और फोर्थ है ग्राउंड। तो ग्राउंड में तो खेला जाता है। फील्ड एक क्षेत्र होता है जिसमें हम किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं। और जो इसका सही आंसर क्या है? फार्म। तो फार्म क्या होता है? जहाँ हम क्रॉप्स को क्या करते हैं? उगाते हैं। तो आपको समझ में आ गया वो। आपको फील्ड में और ग्राउंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करनी है। और कोर्ट यार्ड, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। अभी ये आ सकता है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोर्ट यार्ड का मतलब क्या होता है। तो कोर्ट यार्ड का मतलब क्या होता है? एन एरिया फ्लैट ग्राउंड आउटसाइड दैट इज़ पार्टली और कम्प्लीटली सराउंडेड बाई द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग। यानी जो दीवारें बनाई गई होंगी ना बिल्डिंग में, या फिर वो पार्टली होगी, या फिर वो आधी होगी, या फिर वो कम्प्लीटली होगी किसी फ्लैट ग्राउंड के आउटसाइड एरिया में, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कोर्ट यार्ड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये नोट डाउन कर लीजिए आप। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है, सिक्स क्वेश्चन है हमारे लिए, किशोरी लाल इज़ा, और यहाँ पे आपको आर्टिकल बनना है वन आइज्ड मैन। तो किशोरी लाल को आप जानते हो, ये चीज़ डेफिनेट नहीं है, तो दा तो आएगा नहीं, नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा। ए और एन का आपको बताना है। अब वन है तो वन को हिंदी में लिखेंगे वन, तो वाह से लिखेंगे। तो ये क्या होता है? इसमें क्या आता है? ए आता है। और जो आ ई में आता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसके बाद क्या आता है? उससे पहले क्या आता है? एन आता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है, वन थर्ड ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पे आपको वर्ब बननी है, पास द CBSE एग्जामिनेशन। तो जो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्लस सिंगुलर वर्ब। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सिंगुलर वर्ब क्या है? हैज़। तो ये चीज़ आपको रखना है याद। इज़ तो आ नहीं सकता यहाँ पे, वाज भी नहीं आ सकता, तो क्या आएगा? हैज़ आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी कि वन थर्ड ऑफ, क्योंकि वो पास हो चुके हैं, क्योंकि ये क्या रहा? पार्ट है, V3 फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे इज़ नहीं आएगा। समझ गए आप? इज़ के बाद क्या आता है? ING फॉर्म आता है। और हैज़ और हैव के बाद क्या आता है? V3 फॉर्म आता है। पर यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है और प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है। तो हैज़ आएगा, तो हैज़ पास्ड द CBSE एग्जामिनेशन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पेपरों में पूछा गया है। और नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वन तो क्या है आपका? फ्रेज है एक, स्टिच है, स्टिच इन द टाइम, और वो है फिल इन द ब्लैंक्स है, और 9 है। तो आपको ये चीज़ पूरी करनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा? सेव्स आएगा। सेव्स क्यों आएगा? स्टिच क्या है? और आपको पहले पता चल गया हो कि आर्टिकल ये क्या आता है? सिंगुलर नाउन में यूज किया जाता है, इसीलिए सेव्स आता है। और हमेशा याद रखना, क्या याद रखना है? एक फॉर्मूला है किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो भी प्रोवर्ब होते हैं या फिर फ्रेज होते हैं वो हमेशा किस में आते हैं? इसी में आते हैं। तो इसीलिए हम एस का प्रयोग कर रहे हैं इस पर, क्योंकि ये सिंगुलर है। और सेव क्या होगा? प्लूरल होगा किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल।